अब ये बात 100% कन्फर्म हो चुकी है कि मौजूदा जंग में पहली बार अमेरिका को एक बहुत बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ईरान के मिसाइल हमले में अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। ये बात अब सिर्फ कोई अफवाह या सोशल मीडिया का दावा नहीं रही, बल्कि दुनिया भर के बड़े न्यूज़ चैनल्स और खुद अमेरिकी फौज ने इसकी बाकायदा तस्दीक कर दी। आज हम इसी खबर को आसान अल्फाज में आपको बताएंगे कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ और अब आगे क्या होने वाला है। अमेरिकी मिलिट्री सेंट्रल कमांड, जिसे हम आमतौर पर सेंटकॉम कहते हैं, उन्होंने 18 जुलाई की रात एक बाकायदा सरकारी बयान जारी किया। उस बयान में उन्होंने माना है कि उर्दून में जो मौजूद उनके एक बहुत अहम फौजी अड्डे, जिसका नाम मौफिकुल सुल्ता एयरबेस है, उस पर ईरान ने खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। इस जबरदस्त हमले में अमेरिका के 2 फौजी हलाक हो गए हैं, जबकि एक फौजी अभी तक लापता है। यानी जंगी कार्रवाई के बाद से इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। इसके अलावा 4 और अमेरिकी फौजी जख्मी भी हुए थे, लेकिन उन्हें इलाज के बाद अस्पताल में छुट्टी दे दी गई है। यानी इस पूरे हमले में टोटल 7 अमेरिकी फौजियों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी फौज का कहना है कि वो अभी मरने वाले फौजियों के नाम दुनिया को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनका ये कानून है कि सबसे पहले घर वालों को इत्तला देना ज़रूरी होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ईरान ने अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। इसकी वजह समझना बहुत ज़रूरी है। असल में इस वाक़ये से ठीक 3 रात पहले अमेरिका ने एक हमला किया था, जिसमें ईरान के 7 फौजी शहीद हो गए थे। तो अब आप सीधे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ईरान ने इसी पिछले हमले का बदला लिया है। ईरान का पैगाम बिल्कुल साफ है कि अगर तुम हमारे फौजी मारोगे तो हम भी तुम्हारे फौजी मारेंगे। बात अब यहाँ तक पहुँच गई है कि ईरान की तरफ से भी ये इशारा दे दिया गया है कि अब कोई समझौता नहीं होगा। अब या तो जंग होगी या फिर बात ख़त्म होगी। तो क्या अमेरिका अपने 2 फौजियों की मौत पर खामोश बैठेगा? बिल्कुल नहीं, और ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी आपके सामने बात की कि अमेरिका अपने 2 फौजियों की मौत पर खामोश नहीं बैठेगा, और अब बिल्कुल वही हुआ जिस बात का डर था। अमेरिका ने ईरान पर अपने जवाबी हमले इंतहाई तेज कर दिए, और अब ये लड़ाई एक नया और ख़तरनाक मोड़ ले चुकी है। अमेरिकी फ़ौज के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने अब बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि उन्होंने अपनी हालिया कार्रवाइयों में जिन जगहों को निशाना बनाया है, अमेरिका ने इस बार सीधा ईरान की फौजी ताकत पर बड़ा वार किया है। उन्होंने ईरान के साहिली इलाके की निगरानी करने वाले सिस्टम्स, उनके एयर डिफेंस यानी फिजाई दिफा के ठिकानों और समंदरी फौजी ताकत पर ज़बरदस्त बमबारी की है। इसके अलावा वो तमाम खुफिया और अहम जगहें जहां ईरान अपने ख़तरनाक मिसाइल और ड्रोन छुपा कर रखता था, उन्हें भी तबाह किया गया है। अमेरिकी फ़ौज का साफ दावा है कि इन मुसलसल हमलों का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो मुस्तक़बिल में, वो फ्यूचर में अमेरिका के लिए ख़तरा ना बन सके। इस कार्रवाई में एक और बहुत ज़्यादा अहम बात सामने आ रही है, वो ये है कि जो सीधे पिछले वाक़ये से जुड़ती है कि सेंटकॉम ने बताया है कि उन्होंने ख़ास तौर पर ईरान की IRGC यानी पासदाराने इनकलाब के उन ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जिन पर 17 जुलाई को उर्दून में अमरीकी फौजियों पर मिसाइल दागने का इल्ज़ाम था। यानी अमेरिका ने सीधा उन जगह पर बदला लिया है जहां से उनके फौजियों की मौत की मंसूबाबंदी की गई थी। ये जाहिर करता है कि अमेरिका बहुत सोच समझकर और टारगेट करके ईरान के अहम तरीन फौजी जगहों को ख़त्म कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जंग यहीं रुक जाएगी। इस हवाले से सेंटकॉम ने एक और ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया की टेंशन मज़ीद बढ़ा दी है। उनका कहना है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट यानी कि 50,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी तैनात किए जा चुके हैं। जी हाँ, 50,000 फौजी, और ये तमाम के तमाम जवान उस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है और किसी भी वक्त बड़ी कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, और अगर हालात मज़ीद ख़राब होते हैं
तो ये 50,000 फौजी किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी और तबाहकुन जंग का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, हालात इस वक्त हद से ज्यादा कशीदा हैं और मिडिल ईस्ट जंग के बादल गहरे होते जा रहे हैं। एक तरफ ईरान अपने हमलों का जायज करार दे रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने फौजियों की मौत का भारी हिसाब लेना शुरू कर दिया है। ये सारा मामला अब कहां जाकर रुकेगा, ये कहना फिलहाल बहुत मुश्किल है। मैं इस पूरी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हूं। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं आपको फौरन और आसान और सीधे अल्फाजों में बताऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और अगर आप इसी तरह मिडिल ईस्ट की ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।